नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरे वेबसाइट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम हेड कमांड देखने वाले हैं। हेड कमांड इसलिए यूज़ होता है ताकि हम स्टार्टिंग के जो लाइंस होते हैं वो चेक कर सकें। स्टार्टिंग के लाइन से मतलब होता है कि हम स्टार्टिंग के सिर्फ 10 लाइंस ही देख सकते हैं। सपोज़ अगर कोई फाइल है हमारी 50 लाइंस की या 100 लाइंस की, तो हम स्टार्टिंग के सिर्फ 10 लाइंस ही देख पाएंगे अगर हम हेड कमांड यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम पहले टॉपिक्स देखते हैं कि इस वीडियो में हम टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि अभी तक आपको ये पता चल चुका है कि हेड कमांड सिर्फ स्टार्टिंग के 10 लाइंस दिखाता है। तो अगर सपोज हमें 20 लाइंस देखनी है या 30 लाइंस देखनी है तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए भी ऑप्शन है जो हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। उसके बाद अगर सपोज हमें फाइल नेम हमारे हेडर प्लेस पे चाहिए तो हम कैसे करेंगे, तो हम ये सेकेंड टॉपिक में देखने वाले हैं। थर्ड टॉपिक हम देखने वाले हैं कि हम मल्टीपल फाइल्स के कंटेंट्स कैसे देख सकते हैं हेड कमांड यूज करके। लास्ट टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डिस्प्ले द कंटेंट बाय साइज। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो कंटेंट है सपोज वो 10 KB की है और हमें सिर्फ स्टार्टिंग के 2 KB के ही कंटेंट देखने हैं, तो हम क्या ऑप्शंस यूज करेंगे, उस कमांड को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। और लास्ट में एक बोनस है, उसके लिए आपको वीडियो पे बने रहना पड़ेगा। प्लीज़ वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिए। तो चलिए हम हमारे टर्मिनल पे जाते हैं। तो हम पहले ls कमांड यूज़ करेंगे। उसके बाद देख रहे हैं आप यहाँ पे हमारे पास 2 फाइल है, चेक द नंबर ऑफ़ फाइल, और दूसरा है head_example। तो सबसे पहले हम कैट कमांड का यूज़ करते हैं और देखते हैं कि इसमें कितना कंटेंट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे लिखा भी है दिस इज़ 3rd लाइन, दिस इज़ 4th लाइन, और वैसे हमारे पास पूरे के पूरे 20 लाइंस है। तो ठीक है, चलिए अब हम हेड कमांड देखते हैं। जैसा कि आपको पता है अब कि हेड कमांड सिर्फ स्टार्टिंग के 10 लाइंस ही दिखाते हैं। तो head_example, ये मैंने एंटर प्रेस किया और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आप सिर्फ स्टार्टिंग के 10 लाइंस ही देख पा रहे हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ। हमें n नंबर ऑफ लाइंस डिस्प्ले करनी है। n नंबर ऑफ लाइंस यानी कि अगर सपोज अभी ये 20 लाइंस की फाइल है और हमें इसमें से 15 लाइन डिस्प्ले करना है या 19 लाइन डिस्प्ले करना है या सपोज हमें सिर्फ 5 लाइन्स ही डिस्प्ले करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक ऑप्शन यूज़ करेंगे -n। तो चलिए देखते हैं हेड -n। सपोज हमें 15 लाइन्स अगर देखनी है तो 15, उसके बाद head_example। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अब हम यहाँ पे 15 लाइंस देख सकते हैं। अब अगर सपोज हमें सिर्फ स्टार्टिंग के 5 लाइंस देखने हैं तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 15 की जगह पे 5 डालेंगे और यहाँ पे याद रखना -n ऑप्शन होना चाहिए। जैसे हमने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे सिर्फ 5 लाइंस ही दिख रही है। आप जो है -n ऑप्शन का यूज़ किए बगैर भी आप लाइंस देख सकते हैं। उसके लिए आपको कमांड यूज़ करना है हेड माइनस, सपोज़ अगर मुझे 12 लाइंस देखनी है तो 12 और head_example। तो यहाँ पे आप 12 लाइंस देख पा रहे हैं। अगर सपोज़ हमें स्टार्टिंग के 5 लाइंस देखनी है तो -5, कि हम -n ऑप्शन का यूज़ किए बगैर भी हम हमारे कंटेंट इजीली देख पा रहे हैं। कि सपोज़ अगर हमें 15 लाइंस देखनी है तो हमें -15 भी यूज़ कर सकते हैं या तो -n15 यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक की तरफ। सेकेंड टॉपिक में ये है कि सपोज़ हमें हमारा फाइल नेम भी डिस्प्ले करना है आउटपुट में, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अगर मैं नॉर्मल यूज़ करता हूँ हेड और ये मेरा फाइल नेम, तो मुझे इस आउटपुट में कहीं पे भी फाइल नेम नहीं दिख रहा है। बट अगर सपोज़ मुझे देखना है कि फाइल नेम क्या है तो फिर मैं एक ऑप्शन है यूज़ करूँगा हेड -v और मेरी फाइल नेम। जैसे ही मैंने -v ऑप्शन यूज़ किया एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड हो गई है जहाँ पे मेरा हेडर दिखा रहा है head_example। ये मेरी फाइल की नेम है। अगर हमें फाइल का नाम देखना है तो हम -v ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। बट यही सेम चीज़ अगर हम मल्टीपल फाइल देखेंगे तो ये केस कुछ अलग है। तो चलिए अब हम हमारे थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मल्टीपल फाइल्स देखनी है तो हमें क्या करना चाहिए, तो हम सेम उसके लिए कमांड यूज़ करेंगे हेड, ये मेरा फर्स्ट फाइल है चेक द नंबर ऑफ़ फाइल, और दूसरा है head_example। अब यहाँ पे मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे कोई -v ऑप्शन का यूज़ नहीं किया है, बट फिर भी मुझे ये हेडर प्लेस पे फाइल नेम दिखा रहा है कि ये जो यहाँ पे है
चेक द नंबर ऑफ लाइन का ये उसका नीचे कंटेंट है, सेम हेड अंडरस्कोर एग्जाम्पल का ये नीचे कंटेंट है। और ये भी है कि ये सिर्फ स्टार्टिंग के 10 लाइंस ही बताएगा। सपोज़ अगर हमें सिर्फ स्टार्टिंग के दोनों के 3 लाइंस ही देखने हैं तो हम -3 का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम स्टार्टिंग के सिर्फ 3 लाइन ही देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने -v का यूज़ नहीं किया है। बट अगर सपोज़ हमें ये जो हेडर प्लेस पे फाइल नेम दिख रही है वो नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम ऑप्शन यूज़ करेंगे हेड -q ऑप्शन का यूज़ करते ही वो कभी भी हेडर प्लेस होता है वो प्रिंट नहीं करता है। q ऑप्शन इसी के लिए यूज़ होता है मेनली। तो जैसे हमने यूज़ किया हेड -q और हमारे दोनों फाइल्स, हमने जैसे ही एंटर प्रेस किया तो अब आप देख पा रहे हैं कि हमें ये फाइल नेम्स नहीं बता रहे हैं। जैसे पहले होता था कि हम नॉर्मल भी यूज़ करते थे हेड और हमारा फर्स्ट फाइल, सेकंड फाइल, थर्ड फाइल, तो हमें वहाँ पे हेडर फाइल पे उसकी फ़ाइल नेम दिखती थी। बट जैसे ही मैंने -q ऑप्शन यूज़ किया वैसे ही हमारी फ़ाइल नेम दिखना बंद हो गई। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ। लास्ट टॉपिक से पहले मैं आपको साइज़ दिखाना चाहता हूँ कि मैं साइज़ कैसे चेक करता हूँ। उसके लिए मैंने कमांड यूज़ किया ls-l। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक हेड अंडरस्कोर एग्जाम्पल नाम का फाइल है जिसका साइज है 402 बाइट। ठीक है, ये फाइल बहुत ही छोटी है, 402 बाइट्स। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि अगर सपोज हमें सिर्फ स्टार्टिंग के 125 बाइट्स के ही कंटेंट देखने हैं तो हम कैसे देखेंगे। तो उसके लिए हम -c ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हेड कमांड में कुछ भी नहीं समझा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हेड -c 125 और ये मेरा फाइल नेम। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपको ये 125 बाइट का ही कंटेंट दिखा रहा है। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि मुझे सिर्फ स्टार्टिंग के 6 लाइन ही दिखने चाहिए। अगर सपोज हमें 300 बाइट का कंटेंट देखना है तो 300 यूज़ करेंगे। 300 बाइट्स का कंटेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं, वो भी स्टार्टिंग से। तो ये कंटेंट यहाँ तक है, लाइन का ई नहीं आया, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये इतना कंटेंट हमारे 300 बाइट्स में आता है। सेम आपके पास 10 KB की फ़ाइल है और आपको उसका सिर्फ 5 KB का ही कंटेंट देखना है तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं 5K। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जो भी हमने यहाँ पे यूज़ किया था, 125 हो चाहे वो 300 हो, वो सारे के सारे जो भी ऑप्शंस होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट बाइट्स ही होते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे बोनस की तरफ, जो एक छोटा सा क्विज़ है। हम क्विज़ खेल के देखेंगे कि हमें ये हेड कमांड कितना समझा है। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। हेड कमांड विल प्रिंट द फर्स्ट 10 लाइन्स। हेड कमांड सिर्फ स्टार्टिंग के 10 ही लाइन्स दिखाता है। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हेन वी हैव टू सी द फर्स्ट 15 लाइन्स देन व्हाट विल बी द करेक्ट वन। अगर सपोज़ हमें स्टार्टिंग के 15 लाइन्स देखने हैं तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हैं, और यहाँ पे हमें 3 करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना। तो इसमें जो -n ऑप्शन यूज़ किया गया है वो इसलिए है कि हमें कितने नंबर ऑफ़ लाइन्स देखने हैं। तो मतलब ये कमांड सही है, तो ये हमने सेलेक्ट किया है। तो चलिए अभी हमें 2 और करेक्ट सेलेक्ट करना है। तो जो सेकंड ऑप्शन है हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, n और 15, क्योंकि -n और 15 एक ऑप्शन है तो हम ऑप्शन के बीच में अगर स्पेस नहीं भी रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हमने सेकंड वाला भी सेलेक्ट किया है। थर्ड वाला अगर आप देखेंगे तो 15 है सिर्फ। अगर सिर्फ 15 होगा तो यहाँ पे ये ऐसा समझेगा कि 15 भी एक फ़ाइल है, तो हम इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे, ये एरर थ्रो करेगा। उसके बाद है हेड फर्स्ट फाइल। इसका मतलब है कि ये मुझे सिर्फ स्टार्टिंग के 10 लाइन से दिखाएगा, बट हमें देखनी है 15 लाइन्स। हमारा जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे हमें दिख रहा है -15। -15 का मतलब ये होता है कि हमें फर्स्ट फाइल की स्टार्टिंग के 15 लाइन्स देखनी है। हमने हमारे वीडियो के स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि हम -n ऑप्शन के बगैर भी हमें जितनी चाहिए उतनी लाइन देख सकते हैं। अगर सपोज़ हमें 20 लाइन्स देखनी है तो हम -20 का भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें -n ऑप्शन ही यूज़ करना है। और ये जो लास्ट ऑप्शन है ये हमने तीनों ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन हो चुका है, मतलब ये तीनों के तीनों ऑप्शंस हम ऐसे हेड कमांड से यूज़ कर सकते हैं जो हमें स्टार्टिंग के 15 लाइंस दिखाने वाले हैं। हमें पता है कि लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, फिर भी हम इसे एक बार देखते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हेड -n है, उसके बाद यहाँ पे नंबर होना चाहिए, यहाँ पे नंबर नहीं होकर यहाँ पे फाइल है, तो ये मतलब एरर है।
तो इसके वजह से ये कमांड हम यूज़ नहीं कर सकते। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है विच ऑप्शन विल बी यूज टू प्रिंट द फाइल नेम। हमें -v ऑप्शन का यूज़ करना है जिससे हम फाइल नेम प्रिंट कर सकते हैं उसकी हेडर प्लेस पे। तो चलिए इसको सेलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इज इट द -q ऑप्शन विल नॉट प्रिंट द फाइल नेम इनटू द आउटपुट। तो जैसा कि हमने हमारे वीडियो में देखा था कि जब हम मल्टीपल फाइल्स डिस्प्ले करते थे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका फाइल नेम दिखता था। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर सपोज़ हमें वो हेडर की प्लेस पे फाइल नेम नहीं चाहिए तो हम -q का यूज़ करेंगे। तो मतलब ये आंसर है येस। तो चलिए अब हम 5th क्विज़ की तरफ बढ़ते हैं, बट इसके पहले मैं आपको पाइप कमांड के बारे में प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहता हूँ। उसके लिए न्यू टैब ओपन करते हैं, स्क्रीन साइज़ ये मैंने बड़ा किया। तो अब हम यूज़ करने वाले हैं ls कमांड। जैसे हमने ls कमांड यूज़ किया, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारी फाइल्स और फोल्डर्स लिस्ट हो चुकी है, बट अब हमें सिर्फ स्टार्टिंग के 10 फाइल्स या फोल्डर ही देखने हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ls और पाइप का यूज़ करेंगे और हेड। अब जैसे हमने ये यूज़ किया तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमें सिर्फ टॉप 10 फाइल्स या फोल्डर ही दिख रहा है। अब अगर हमें 15 फाइल्स देखनी है तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे ls head -15। तो जैसे हमने एंटर प्रेस किया तो आप यहाँ पे 15 फाइल्स की एक जो लिस्ट है, 15 फाइल्स हो सकती है या फोल्डर्स हो सकती है, वो हमें यहाँ पे दिख रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमें ये पता चला पाइप का यूज़ कैसे कर सकते। तो सेम क्विज़ में भी है कि ये जो कमांड है कैट फर्स्ट फाइल से क्या होगा कि पूरा का पूरा कंटेंट दिखेगा। और जैसे हमने हेड यूज़ किया, हेड का मतलब हमें वो स्टार्टिंग के ही कंटेंट दिखाने वाला है, और हमने ऑप्शन यूज़ किया है -n, मतलब स्टार्टिंग के कितने नंबर ऑफ लाइंस, वो है 5। तो अब पहला ऑप्शन है कि प्रिंट ओनली लास्ट 5 लाइन, ये तो नहीं होगा। दूसरा है प्रिंट द होल फाइल, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर सिर्फ कैट फर्स्ट फाइल होता तो ये पूरा का पूरा कंटेंट प्रिंट करता। बट लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो है प्रिंट ओनली फर्स्ट 5 लाइंस, तो वो हमारा राइट आंसर था। अगर आपको लिनक्स बेसिक कमांड के बारे में और जानना है तो आप मेरी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।